बड़ी पुस्तक हो गया। रुक जा, हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, मेहर गुरुदेव भगवान की, छोटी सी साथ संगति के लिए मालिक आज फिर से आप सभी भाई बहनों के साथ साथ संगति का मौका दिया है। तो ये रजा है गुरुदेव भगवान की। वैसे तो भाई और बहनों, हमारे बड़े भाई पवन भगत जी विशेष संदेशों पर रोज़ लाइव आ रहे हैं। मालिक की बड़ी मेहर है, क्योंकि भाई और बहनों संदेशा देना गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की रजा से हमारा परम कर्तव्य बनता है और एक शिष्य होने का फर्ज भी बनता है। और गुरुदेव भगवान ने हमारे को ये आदेशित भी करा हुआ है। सत्संग रूपी वचन में हमारे सभी भाई बहनों को आदेशित करा हुआ है कि हम एक दूसरे भाई बहन को मर्यादाओं के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या उसे हम कह सकते हैं भाई ये मर्यादा मत तोड़े, ये नियम है गुरुदेव का। अगर ऐसे नियम मर्यादा तोड़ेगा तो मर्यादा खंड होगी, नाम काम नहीं करेगा। इसके लिए गुरुदेव भगवान ने हमारे को हर एक सत्संग के माध्यम से सभी भगत भाई बहनों को ये आदेश दिया हुआ है। यानी मर्यादा के विषय में गुरुदेव भगवान ने खुला आदेश दे रखा है। खुला, सभी भाई बहनों को खुला आदेश दे रखा है कि आप सभी आपस के अंदर भाई बहन मर्यादाओं के लिए एक दूसरे भाई बहन को आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें इसके अलावा किसी का और कोई आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों पहले ही हमें आदेशित किया हुआ है। फिर भी कई भाई बहन नादानी के चलते हर एक बात के लिए वो चाहते हैं कि हमें परीक्षा के समय भी गुरुजी हमारा टीचर, हमारा गुरु कोई आदेश दे। ऐसा नहीं होता है। ना अक्षर ज्ञान की पढ़ाई में होता है और ना आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई में होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं होता है। बाकी अक्षर ज्ञान की पढ़ाई में अगर कोई टीचर, अध्यापक कोई त्रुटि करता है तो वो फिर उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहा है, उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाकी आध्यात्मिक मार्ग में वो टीचर जो होता है वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी होते हैं। वो अपने विधान को कभी नहीं तोड़ता। परीक्षा के समय अपने विधान को कभी नहीं तोड़ता। उस परमेश्वर ने तो अपना विधान पहले ही बना के छोड़ दिया, पहले ही बना के छोड़ दिया। आज तो परमेश्वर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, केवल प्रैक्टिकल। यानी गुरुदेव भगवान ने जब से सृष्टि रची है, इस सृष्टि को बनाया है, तब से गुरुदेव भगवान ने अपना विधान बना के छोड़ रखा है। उसी वक्त गुरुदेव भगवान ने अपना विधान बना के छोड़ दिया। अब वर्तमान समय में या पहले या आगे आने वाले समय में हर युग के अंदर यही परमात्मा केवल अपने विधान के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में ही बताएगा। वो केवल प्रैक्टिकल करवाएगा। बाकी विधान तो पहले से बना हुआ है भाई और बहनों, जब से सृष्टि रची। और सृष्टि रचने का गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि सृष्टि को रचे, इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाए हुए असंख्य युग बीत गए, युग, असंख्य युग। तो तब से विधान बनाया हुआ है और तब से ये परमात्मा हर बार
सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में हर बार ये परमात्मा आता है अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने, समझाने और यहाँ से उसका मोक्ष करने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए। लेकिन गुरुदेव भगवान ने बताया कि 3 युग में जीव के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं, तो वो समझ नहीं पाता है। कलयुग की पिछली पीढ़ी जो निर्धारित की है परमात्मा ने जीव उद्धार के लिए, वो इसलिए किए है कि कलयुग तक आते आते जीव भक्ति मर्यादा से, पिछले संस्कारों से कंडम हो लेता है, यानी खाली हो लेता है। फिर इस जीव को परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है, भगवान की आवश्यकता पड़ती है। जब इस जीव पर, मानवधारी प्राणी पर दुखों का पहाड़ टूटता है, दुख आते हैं, अनहोनियाँ होती है, तब भगवान याद आता है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा ने पिछली पीढ़ी या कलयुग की पिछली पीढ़ी इसीलिए चुनी है, इसीलिए परमात्मा ने अपना विधान बना के छोड़ा है कि इस समय मानवधारी प्राणी परमात्मा को पहचान लेता है, पहचानता है और सतभक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा लेता है। फिर भी कुछ एक असंख्य आत्माएं परमेश्वर के विधान को ना समझकर, परमेश्वर की मर्यादाओं को ना समझकर, उस सतगुरु रूप में कबीर परमेश्वर को ना समझकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसी को चलते वर्तमान समय में भी भाई और बहनों, लाखों भाई बहन सतगुरु रूप में कबीर को नहीं पहचान रहे। वर्तमान समय में सतगुरु रूप में कबीर को नहीं पहचान रहे, उस सतपुरुष को नहीं पहचान रहे, और उन्होंने केवल एक थूरी अपने मन के अंदर बिठा रखी है कि भाई कबीर तो दाढ़ी मूंछ वाला है और सतगुरु रामपाल जी तो गुरु है, तत्वदर्शी संत है, जिसका गीता जी में जिक्र किया है। लेकिन वो भाई बहन ये भूल जाते हैं कि जो गीता जी में जिक्र किया है कि जो वो सतगुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है, वो कबीर ही होता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने भी सत्संगों के माध्यम से क्लियर किया है भाई और बहनों कि सृष्टि रचना की जानकारी और ये मूल ज्ञान वो खुद सतपुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होकर अपनी वाणियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और सूक्ष्म वेद के माध्यम से मानवधारी प्राणियों को समझाता है, बताता है, ज्ञान देता है। इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि भाई वो जो कबीर है वो सतगुरु ही कबीर है, अन्यथा उस परमात्मा के कोई सींग पूंछ नहीं होता है। और गुरुदेव भगवान ने एक नहीं सैकड़ों सत्संगों के माध्यम से हम सब भाई बहनों को समझाने का प्रयास किया है, समझाया है कि बच्चों, ये जो दाढ़ी मूंछ वाला जो तुम रूप देख रहे हो, ये कबीर नहीं है, ये तो काल्पनिक फोटो है, ये तो हाथ से बनाया हुआ एक चित्र है, अमेजिन है। परमात्मा तो ना जाने किस रूप में आकर अपने ज्ञान का प्रसार कर दे, किस रूप में आके अपनी आत्माओं को ये सत्य ज्ञान प्रदान कर दे, नाम उपदेश दे दे। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में आज कौन सा रूप है? सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान, ये ही सारी सृष्टि का रचनहार है। दाढ़ी मूंछ वाला तो काल्पनिक है और हमारे लिए तो काल्पनिक है ही है, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं। ना हमने उसको देखा, ना उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर ने हमें सत्संग सुनाया, ना ही हमें उसने कोई उपदेश दिया। तो वो हमारे लिए
कबीर नहीं है। और अगर ज्ञान आधार से देखा जाए भाई और बहनों, तो 625 वर्ष पहले आया हुआ दाढ़ी मूछ में जो कबीर है, वो भाई और बहनों अपने बेटों के रूप में आया था, बेटों के रूप में आया था। और फिर धर्मदास जी के साथ में वार्ता के समय उसने क्या कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की पिछली पीढ़ी बीतेगी, जब मैं स्वयं आऊँगा, स्वयं का मतलब मैं किसी का रूप धारण नहीं करूँगा, मैं किसी का चोला धारण नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय तो सहजदास या जोगजीत के रूप में आए हुए थे। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि ये एक ही है। तो गुरुदेव जी ने हमें सत्संगों के माध्यम से बताया भाई और बहनों कि उस समय परमात्मा अपने पुत्रों के रूप में आया था, अपने पुत्रों के रूप में आया था। और उसने भी अपने से अन्य को भगवान बताया था। और जब उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर ने, जो ये परमात्मा अपने पुत्रों के रूप में आया था दाढ़ी मूछ लेकर, उस रूप में धर्मदास जी को यही कहा था कि धर्मदास, कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं स्वयं आऊँगा। यानी उस समय वो स्वयं नहीं थे, उन्होंने अपना रूप धारण किया था। उस समय वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आए थे। और क्या कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास, कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब 555 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा। यानी उस समय परमात्मा ने क्या कहा जोगजीत रूप में, दाढ़ी मूछ वाले रूप में, कि धर्मदास, कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं स्वयं आऊँगा। स्वयं आने का मतलब उस समय वो खुद नहीं थे, यानी खुद का ओरिजिनल रूप नहीं था, वो स्वयं नहीं थे, उन्होंने किसी रूप को धारण किया था, कोई रूप लेकर प्रकट हुए थे। और उस समय क्या बोल रहे हैं धर्मदास जी को कि उस समय जीव उद्धार के लिए कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं स्वयं ही आऊँगा, मैं किसी का रूप धारण करके नहीं आऊँगा। बेशक लीला मैं कुछ भी करूँ, दुनिया की नज़रों में लीला मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं स्वयं आऊँगा। तो आज भाई और बहनों, पिछली पीढ़ी में वो परमात्मा बिना दाढ़ी मूछ लिए सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर इस धरती पर 8 सितंबर सन 1951 से प्रकट है, उसी वक्त से प्रकट है भाई और बहनों। और आज वर्तमान समय में कई भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी के मिशन को हैंडल कर रहे हैं, अपनी मनमुखी सोच के आधार पर वो भाई बहन क्या कह रहे हैं कि भाई ये सतगुरु रामपाल जी तो तत्वदर्शी संत है और दाढ़ी मूछ वाला वही कबीर परमात्मा है। तो भाई और बहनों, ज्ञान आधार से हमने समझना पड़ेगा। और वर्तमान समय में काल के जो एजेंट बने हुए हैं, उनसे हमने पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और काल के एजेंट कौन है भाई और बहनों? वही लोग हैं जो करोथा कांड के समय सन 2006 में, बरवाला कांड के समय सन 2014 में, और वर्तमान समय तक झूठ पे झूठ बोलते आए हैं। यानी झूठ पे झूठ बोलकर संगत को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आज ये वीडियो नहीं देखा, आज ये प्रमाण नहीं देखा, तो फिर बाद में पछतावे के अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल पछतावा होगा। और ऐसे ही लोग हैं भाई और बहनों, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ के कोई सिर पैर नहीं भाई और बहनों। इसीलिए तो उन भाई बहनों की अकाल मौत हो रही है जो झूठ पे झूठ बोल रहा है इस पंथ में। या तो इसकी दुर्गति से अकाल मौत हो रही है, या फिर एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं,
या फिर उनके कोई ऐसी बीमारी है जो आजीवन वो दवाइयों का थैला लेकर साथ साथ लेकर चलते हैं और फिर दिन में 3 से 5 टाइप ऐसे मूठा भर भर के फांकते रहते हैं। ऐसी बीमारियों से वो ग्रस्त है, उनका जीवन दुखी है, वो दुखी हैं। लेकिन भाई और बहनों, वो काल के अधीन हैं, वो काल के एजेंट बन चुके हैं, इसलिए वो पीछे भी नहीं हट सकते, ना पीछे हटेंगे आने वाले समय में। अगर इनको इतनी सद्बुद्धि होती तो बरवाला कांड ही नहीं होता, वो पीछे हट जाते। आपने कई बार देखा होगा कि बरवाला कांड के समय भी जो सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान ने जो सांसारिक लीला की, अपना बिंद परिवार चलाया, बिंद परिवार दिखाया सांसारिक दृष्टि में। ये बिंद वाले लोग, ये बिंद वाला परिवार सतगुरु रामपाल जी के विषय में बरवाला कांड के समय भी क्या क्या सोच रखता था, क्या क्या शब्दों से सतगुरु रामपाल जी को वो यातनाएं दिया करते थे। आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पे, सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान का सांसारिक तौर पर बिंद पुत्र मनोज, जिसका एक इंटरव्यू था बरवाला कांड के समय का, जो भगत भाई बहनों को उकसा रहा था, प्रेरित कर रहा था कि आप सब भाई बहन लोग मरने के लिए तैयार हैं, आप सब भाई बहन मरने के लिए तैयार हैं। और उधर से भगत जयकारा लगा रहे थे, क्योंकि भाई और बहनों बोली वाली संगत है। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में कहा है कि आप परमात्मा की वो बोली वाली संगत हो, बच्चे हो, जिनको कोई भी मूर्ख बना के कहीं पर भी भगा कर ले जाता है, यानी कोई भी आदेश बताकर गुरुदेव का कहीं पर भी ले जाते हैं। तो उस समय भी बोली वाली संगत थी, बोले वाले भाई बहन थे। उन्होंने उस मनोज के कहने पर उन्होंने हाँ की कि हाँ जी हम मरने के लिए तैयार हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि आत्महत्या करने वाला, जानबूझकर मरने वाला गधे की योनि में जाता है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में स्पष्ट किया है कि आत्महत्या करने वाला या फिर जानबूझकर ना चाहते हुए भी मरने वाला सीधा गधे की योनि में जाता है, कुत्ते की योनि में जाता है। तो भाई और बहनों, उस समय भी गधे की योनि में भेजने की तैयारी थी भगत भाई बहनों को, कुत्ते की योनि में भेजने की तैयारी थी उस समय भी। और आज तक ये बड़े बड़े जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो सभी ने यही तैयारी कर रखी है, करवा रखी है। तो भाई और बहनों, इस झूठ के सिर पैर नहीं है, और इसी झूठ के चलते, इसी उआबाई के चलते आज देख लो भाई और बहनों, आए दिन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर कोई छत के नीचे दबकर मर रहा है, कोई छत से गिरकर मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई टीवी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर रहा है, कोई फांसी लगाकर मर रहा है, कोई समुद्र में पानी में डूबकर मर रहा है, या फिर कई कोऑर्डिनेटरों के कोई लोग, जगत वाले लोग गोलियां निकाल रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं। इसीलिए भाई और बहनों, झूठ के सिर पैर नहीं है, और ये झूठ बोलने वाले लोग ऐसे ही अकाल मौत से, कुत्ते वाली मौत को प्राप्त हो रहे हैं, कुत्ते वाली मौत को, गधे वाली मौत को प्राप्त हो रहे हैं, गधे वाली मौत को। विचार करना भाई और बहनों, वर्तमान समय में इन्हीं ठेकेदारों ने एक ही संगत में भ्रमणा फैला रखी है वर्तमान समय में, कि अगर कोऑर्डिनेटर एक्सीडेंट में मरे, कोऑर्डिनेटर चाहे छत के नीचे दब के मरे, कोऑर्डिनेटर चाहे फांसी लगा के मरे, कोऑर्डिनेटर चाहे टीवी का मरीज होके मरे, कोऑर्डिनेटर चाहे कैंसर से मरे, सीधा सतलोक,
सीधा सतलोक है, बीच में कोई दीवार नहीं, सीधा सतलोक है, यानी उनका लेखा जोखा ही नहीं। और आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो सांसारिक परिवार है, जो लीला की जो बिंद परिवार है, उसमें एक छोटी बेटी है सतगुरु रामपाल जी की सांसारिक तौर पर मंजू। उस बहन ने एक इंटरव्यू दिया था, सारी सृष्टि वासियों को नमस्कार करके, कोई पत्रकार है ऐसे कुछ नारा लगाता है वो आते ही, तो उसने पूछा था, तो उस मंजू बहन ने क्या कहा कि हमने ये सेवा करनी पड़ेगी, यानी ये मकान बनाने पड़ेंगे, ये बेगार करनी पड़ेगी, डले ढोने पड़ेंगे, ताकि हम धर्मराज के लोक में जाएं तो हमारा वहाँ पर लेखा जोखा होता है। अब भाई और बहनों, इनका ज्ञान देख लो, इनका बुद्धि देख लो, इनका ज्ञान स्तर देख लो, इनको कितना ज्ञान है। जो सांसारिक तौर पे सतगुरु रामपाल जी की बिंद पुत्री है मंजू, क्या कह रही है, पता नहीं कौन सी सृष्टि रचना का ज्ञान लेकर आई है। वो मीडिया चैनल वालों को कह रही है कि भाई ये मकान, ये डले ढोने की सेवा करके ही हम सतलोक जा सकते हैं, क्योंकि पहले हम धर्मराज के लोक में जाएंगे, फिर वहाँ पर हमारा लेखा जोखा होगा, फिर सतलोक जाएंगे। अब भाई और बहनों, इनके अज्ञान पर हंसी भी आती है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये काल के जाल में जा रहे हैं, ये हमारे भाई बहन काल के जाल में जा रहे हैं। कब समझेंगे, कब सुधरेंगे, कब ये मानेंगे। अरे भाई, धर्मराज का लोक कौन सा है, पहले तो इन्हें यही पता नहीं कि धर्मराज का भी कोई लोक है। हमने तो नहीं सुना, ना सतगुरु रामपाल जी ने कभी अपने सत्संगों में बताया कि धर्मराज का भी कोई लोक है। सतगुरु रामपाल जी ने तो हर सत्संग के माध्यम से बताया कि सारे के सारे 21 ब्रह्मांड ये काल के अधीन है, काल के हैं, इनमें 3 लोक शामिल है। और सतगुरु रामपाल जी ने इतना जरूर बताया कि धर्मराज का लोक नहीं, दरबार है। दरबार का मतलब जैसे किसी अधिकारी को एक ऑफिस में बिठा दिया जाता है कुर्सी देकर कुछ लेखा जोखा लिखने के लिए, वैसे धर्मराज को कुर्सी दे रखी है, उसका कोई लोक नहीं है, केवल दरबार है, यानी ऑफिस है, ऑफिस। तो लोक कहां से आ गया? इस मंजू बहन जी को इतनी भी बुद्धि और विवेक नहीं है, ये खाली डले ढोने में लगे हुए हैं, डले ढोने में, ये बेगार करने में लगे हुए हैं। ये सत्संग नहीं सुनते, बिल्कुल भी सत्संग नहीं सुनते। अगर सत्संग सुनते तो इनको पता होता कि धर्मराज का लोक नहीं, केवल दरबार है, ऑफिस, केवल ऑफिस है, एक कमरा है, उसका लोक नहीं है। तो ऐसे ही ये डले ढोने वालों के हाल है भाई और बहनों। ऐसे ही इन सब बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों का ज्ञान है। इनके मुंह पर झूठ तो तुरंत इनके होठों पे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक भाई राजेश शिवानी, जो शिवानी का कोऑर्डिनेटर था, अब नहीं है, था। अब ये सौ श्री राजेश शिवानी बन चुके हैं। फोटो के अंदर सौ श्री राजेश शिवानी बन चुके हैं। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान समय में इनकी ये डले ढोटे धोते बेगार करते करते कुत्ते वाली गधे वाली जो मौत हुई है। और मंजू बहन जी कह रही थी हम डले ढोते ढोटे सीधे धर्मराज के लोक में जाते हैं, तो ये धर्मराज के लोक में गए हैं। सतलोक में जाने वाला प्राणी तो सीधा सतलोक जाएगा, किसी लोक में नहीं जाएगा। ये सतगुरु का विधान है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का अटल नियम है। आजीवन मर्यादा में रहकर सत भक्ति करने वाला प्राणी
सीधा सतलोक जाएगा। एक पैर इस लोक में यानी इस मर्तलोक में और दूसरा पैर सतलोक में होगा। ये गुरुदेव भगवान के अटल वचन हैं। कहीं कोई लेखा जोखा नहीं होगा। लेखा जोखा तो उन आत्माओं का होगा जैसे ये डले ढोरे हैं, बेगार कर रहे हैं, सतगुरु की मर्यादा तोड़ रहे हैं, सतगुरु के वचन पर नहीं चल रहे हैं, सतगुरु के आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सतगुरु के ज्ञान को आधार नहीं बना रहे हैं, सतगुरु की पूजा नहीं कर रहे हैं, अपन सतगुरु से अन्य को भगवान मानते हैं, वो जाएंगे धर्मराज के दरबार में। उनका लेखा जोखा होगा, उनका लेखा जोखा होगा। जितना लेखा जोखा होगा, जितनी कमाई की उतना वहां दे देंगे। बाकी की कमाई वहां नकली सरोग में, नकली सतलोक में अपनी कमाई से भोग भोगेंगे। फिर से 84 में जाएंगे और फिर से कभी कोई मनुष्य जीवन मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा, तो फिर से इस पृथ्वी पर वो मनुष्य शरीर लेकर पैदा होंगे। अन्यथा भाइयों और बहनों, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया, अपना अटल विधान बता दिया कि आजीवन सतगुरु मर्यादा में रहकर सत भक्ति करेंगे, अपने ही गुरु को इष्ट कबीर मानकर पूजा करेंगे, वो सीधा सतलोक जाएगा। किसी भी लोक में उसका प्रवेश नहीं होने देगा सतगुरु। काल की कोई औकात नहीं है। फिर सतगुरु के विधान मर्यादा में जो प्राणी रहेगा उसकी तरफ काल झांक भी नहीं सकता। काल की तो छाया भी नहीं पड़ने देगा सतगुरु। सीधा सतलोक में ले जाके बिठा देगा। और काल के 21 ब्रह्मांड में वही मानवधारी प्राणी धक्के खाएगा जो सतगुरु मर्यादा तोड़ेगा, ये बेगार करेगा, डले ढोएगा, ये मजदूरी करेगा, बेवजह की बेगार करेगा। उसका धर्मराज के दरबार में अकाउंट होगा, लेखा जोखा होगा। बाकी सतगुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाला प्राणी, गुरुदेव भगवान ने ये अटल वचन विधान बताया कि वो सीधा सतलोक जाएगा। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग ही धर्मराज के लोक में जाएंगे, दरबार में नहीं जाएंगे। इन्होंने पता नहीं ज्ञान कहाँ से सुना कि धर्मराज का लोक है। और सतगुरु रामपाल जी ने तो बताया कि धर्मराज का दरबार है, ऑफिस है खाली, वो लेखा जोखा करता है खाली। लोग तो सारे काल के हैं, काल के अधीन हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन ये धर्मराज के लोक में ही जाएंगे। फिर वहाँ अपना जितनी पूंजी है अकाउंट करवा के फिर वहीं नकली सतलोक, नकली अगमलोक, नकली अखेलोक, इनमें सब में धक्के खाएंगे जो काल ने बना रखे हैं, कॉपी कर रखी है। फिर वो वापस 84 में आएंगे। फिर ना जाने कितने जन्म भोग कर मनुष्य जीवन मिलेगा। तब तक ये वर्तमान वाला सतगुरु अपना ज्ञान देकर अपनी उन प्यारी आत्माओं को जो आजीवन मर्यादा में रहेंगी, सत भक्ति करेंगी, उनको लेकर जा चुका होगा। अब ये कुछ ही समय की बात है भाइयों और बहनों। सतगुरु इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठा है। जो प्यारी आत्माएं आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेगी, उनको सतगुरु लेकर जाएगा, सीधा सतलोक लेकर जाएगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, इन कोऑर्डिनेटरों की, इन आश्रम से जुड़े भाई बहनों की उम्र कम होती है। ये आए दिन कभी कौन एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कभी कोई छत के नीचे दबकर मर रहा है, कभी कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कभी कोई टीवी होके मर रहा है, कभी कोई कैंसर होके मर रहा है। ऐसे ही मर रहे हैं भाई और बहनों। और भाई और बहनों, इनके साथ ये घटना घटित होना वाजिबी है। क्यों हो रही है भाई और बहनों? क्योंकि ये सतगुरु के नियम और मर्यादा में है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, इस राजेश भाई की भी तस्वीर देख रहे होंगे आप, जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसने अपने बालों में ब्लैक कलर कर रखा है, ब्लैक कलर।
कई वीडियो में ये भाई अपने बालों में सोनेरा कलर करके आते हैं, सोने वाला पीला कलर करके आते हैं। अभी वर्तमान समय में ये ब्लैक कलर करे हुए हैं, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, देख लेना। और सतगुरु का विधान और नियम है कि बालों में मेहंदी तक नहीं लगानी। कलर तो दूर की बात है, मेहंदी तक नहीं लगानी। मेहंदी भी सतगुरु ने ये बताया है, ये कहा है कि जब लगानी है जब कोई वास्तव में आपके सिर में कोई बीमारी हो और उस मेहंदी के लगाने से ठीक हो जाए, बस तब तक ही, फिर उसके बाद नहीं लगानी। क्योंकि बीमारी तो एक दफ़ा लगाने में ठीक हो जाएगी, फिर नहीं लगानी। तो इस भाई को 5-7 साल तो मुझे हो गई देखते, दास को हो गई देखते। ये कभी पीला कलर लगा के आएगा सिर में, कभी ब्लैक कलर लगा के आएगा। तो इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ रखी है। तो भाई सतगुरु का विधान जब तोड़ रखा है तो भाई कुत्ते वाली मौत नहीं मरेंगे, तो भाई फिर कौन सी मौत मरेंगे? भाई हम तो सतगुरु का विधान ही तो बता रहे हैं। और सतगुरु की मर्यादा तोड़ने वाला भाई बहन अगर अकाल मौत मर रहा है तो भाई उसको आधार बनाकर, उसके विषय में बताकर और संगत को सचेत किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसकी मर्यादा टूटने से बचाया जा रहा है। ये सतगुरु का आदेश है। तो ये भाई क्या कह रहा है भाई और बहनों, इनकी रग रग में झूठ कितनी भरी हुई है। ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो कोऑर्डिनेटर है, बड़े बड़े ठेकेदार है, ये गपोड़ बेलते हैं, गपोड़। देसी भाषा में कहते हैं गपोड़। गपोड़ कहते हैं झूठ को, यानी आवश्यकता से ज़्यादा झूठ बोलना, उसे गपोड़ कहते हैं, गपोड़। अब ये क्या गपोड़ संगत के सामने परोस रहा है, देख लीजिए, आप सुन लीजिए। पैसे कहाँ से आते हैं? एक बार आप खुद देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आप सब भाई बहनों को इस विषय में पता लगे कि ये भाई क्या कह रहा है। सुन लीजिए। मायादासी संत की, आप उनके शिष्य देखो कितने शिष्य हैं। यानी इसको मीडिया ने पूछा कि भाई ये जो जगह जगह मकान बनाए जा रहे हैं, मोटर पाइप दिए जा रहे हैं, बेगार करवाई जा रही है, इतना पैसा कहाँ से आता है? तो ये भाई गपोड़ बेल रहा है, गपोड़। और इस गपोड़ को बेलते हुए, ये झूठ पाखंड संगत में फैलाते हुए इस भाई की अकाल मौत हुई है। क्योंकि झूठ के कोई सिर पैर नहीं और परमात्मा के मिशन में झूठ की कोई जगह नहीं। अगर परमेश्वर के सतमार्ग में, सत मिशन में कोई झूठ फैलाएगा तो परमात्मा समय आने पर बक्कल उतारेगा, बक्कल। तो इस भाई के भी बक्कल उतरे हैं। तो इसके थोड़े से विचार सुन लो कि क्या ये गपोड़ संगत में परोस रहा है। मायादासी संत की, और उनके शिष्य देखो कितने शिष्य हैं। मान लीजिए, मैं बताता हूँ, छोटे सी उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के 4 करोड़ शिष्य हैं। क्या बोल रहा है भाई? इस पत्रकार ने पूछा कि भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो ये भाई कह रहा है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि संत रामपाल जी के 4 करोड़ शिष्य हैं। 4 करोड़, 4 करोड़। और भाई और बहनों, पहले ही हम क्लियर करके चलते हैं थोड़ा सा। गुरुदेव भगवान ने सन 2025 में, लास्ट में, सन 2025 लास्ट आते आते सतगुरु रामपाल जी ने विशेष संदेशों में क्या कहा? कहा कि अभी तो सर्वप्रथम सबसे पहले वो 64 लाख शिष्य आएंगे जो 625 वर्ष पहले फैल हो गए थे, रह गए थे, मोक्ष नहीं हुआ था। वो 64 लाख वर्तमान समय में पहले वो आएंगे। यानी सतगुरु ने सन 2025 में विशेष संदेश में क्या कहा कि पहले तो वो 64 लाख भगत आत्माएं आएंगी सतगुरु रामपाल जी की शरण में, जो 625 वर्ष पहले मनमुखी हो चुके थे, सतगुरु से दूर हो गए थे, वो आएंगे पहले। यानी अभी 64 लाख नहीं आए। अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण में 64 लाख नहीं आए,
चाहे कैसी भी मान लो, चाहे नामदान केंद्रों से के माध्यम से मान लो, या किसी ये जो सतलोक आश्रम कमेटी ने जो आश्रम बना रखे इनके माध्यम से मान लो, अभी तक 64 लाख नहीं आए। अभी तो 64 लाख आने हैं। और ये भाई क्या शिवानी गपोड़ संगत में परोस रहा है कि सतगुरु रामपाल जी के 4 करोड़ शिष्य हैं, 4 करोड़। और क्या कह रहा है, अगर एक भगत एक रुपया भी दे तो 4 करोड़ रुपए आते हैं, 4 करोड़। सुन लीजिए, छोटे सी उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के 4 करोड़ शिष्य हैं। अगर एक शिष्य ने 1 रुपया दे दिया, आप जैसे धनाढ़ बोलते हैं, क्या कह रहा है कि एक शिष्य ने 1 रुपया दे दिया तो 4 करोड़ रुपए आते हैं। और कई भगत तो धन्य सेठ हैं, धनवान हैं, वो तो लाखों रुपए देते हैं। तो यहाँ पे इस भाई ने, राजेश शिवानी ने क्या गपोड़ पहली संगत के अंदर 4 करोड़ शिष्य, 4 करोड़, 4 करोड़। झूठ का नतीजा है काल मौत मरना। और सतगुरु क्या कह रहे हैं, अभी तो पहले 64 लाख आएंगे, फिर पूरा विश्व आएगा। अभी 64 लाख भी नहीं आए। और ये राजेश शिवानी जी क्या गपोड़ संगत में परोस रहे हैं, 4 करोड़ शिष्य। अभी तो आगे देखिए कितने गपोड़ी आएंगे सामने, कितने गपोड़ में पैलने वाले। ये राजेश भाई ने तो 4 करोड़ की गपेल संगत में परोसी है। अभी तो कम से कम 25-30 करोड़ के भी गपोड़ संगत में परोसने वाला व्यक्ति भी आएगा, कोऑर्डिनेटर 10-12 करोड़ का भी आएगा। अभी तो देख लीजिए। और एक पहले थोड़े से विचार सुन लो इस भाई के, जो सतगुरु रामपाल जी के सांसारिक तौर पर ये बिंद पुत्र है, जिसको वर्तमान में संगत महाराज कहकर संबोधित करती है, नारे लगाती है, वीरेंद्र महाराज। तो ये वीरेंद्र नकली महाराज है। आप देख रहे होंगे राजनेताओं से कैसे मेल मिलाप करते हैं, गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। और बीच में आपको एक दिखाई दे रहा होगा जो सतलोक आश्रम सोजत आश्रम का मुख्यमंत्री है, प्रकाश जी माड़ी। तो ये भी गपोड़ी पहलते हैं, संगत में गपोड़ी परोसते हैं। तो आप इस वीरेंद्र नकली महाराज जी के थोड़े से विचार सुन लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। ये भाई कह रहे हैं, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ये इतना रुपया कहाँ से आता है। तो ये भाई कह रहा है कि सारा पैसा, ये लाखों करोड़ों रुपए सतलोक से आते हैं। यहाँ पर भगत कोई दान नहीं देता, संगत कोई दान नहीं देती, ये सारा पैसा सतलोक से आता है। यानी सबसे बड़ी गपोड़ संगत में परोसी जा रही है, गपोड़। क्या कह रहा है, राजेश शिवानी तो झूठ बोलकर अकाल मौत को प्राप्त हो गया, 4 करोड़ शिष्य। अब ये बिंद पुत्र वीरेंद्र जी नकली महाराज क्या कह रहे हैं कि सारा पैसा सतलोक से आता है, संगत की बस की बात नहीं है दान देना, संगत नहीं दे रही है दान। सुन लीजिए थोड़ा, फिर आगे और गपोड़ियों के भी विचार सुनेंगे हम। ये सारी परमात्मा कर रहे हो, सतलोक से लाते हैं गुरु जी। जी। एक तो 3 लोक है, जहाँ पर माँ विष्णु महेश का लोक है जी। एक ब्रह्म का है जी। एक पर। अब इस भाई का भी थोड़ा सा ज्ञान पर दृष्टि डाल लो। भाई क्या कह रहा है, 3 लोक है। एक तो 3 लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है, एक पर ब्रह्म का लोक है, एक ब्रह्म का लोक है। अब इस भाई ने भी क्या गपोड़ संगत में परोस दी। जैसे मंजू बहन जी ने संगत में परोसी कि धर्मराज का लोक है। अब ये भाई क्या कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है, जबकि गुरुदेव भगवान ने क्या बताया सत्संगों के माध्यम से, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक एक विभाग के प्रधान हैं, एक एक विभाग के प्रधान। कौन से विभाग? सत्वगुण विभाग, रजोगुण विभाग, तमोगुण विभाग। ना किसी लोक के मालिक है ये।
अरे लोक का मालिक तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस काल को बना रखा है 21 ब्रह्मांड का, जिसमें ये तीनों लोग भी आ गए। ये तीनों लोग भी उसी के एक हिस्सा है। जो 21 ब्रह्मांड है उसी का हिस्से हैं ये। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी को तो केवल एक एक विभाग का मंत्री बना रखा है। और विभाग कौन से? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, यही विभाग है। लोक के प्रधान नहीं है ये, किसी को लोक नहीं दे रखा, केवल इनको एक एक विभाग का मंत्री बना रखा है, मंत्री। तो ये अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। और ये भाई देख लो यहां पर गपोड़ पेल रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है भाई कि ये सारा पैसा सतलोक से आता है जी। एक ब्रह्म का है जी, एक पर ब्रह्म का है, एक सतलोक है जहां से हम सब आए हैं जी। ये वहां से आता है सब जी। क्या कहा कि ये पैसा सारा वहां से आता है सतलोक से, जहां से हम आए हैं। यानी अभी पहले आप भाई बहनों ने सुना राजेश शिवानी के विचार कि 4 करोड़ संगत है, एक एक रुपया भी दे तो 4 करोड़ आते हैं। बाकी कई भगत तो धन्ना सेठ हैं, वो तो लाखों रुपए देते हैं। और इधर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी इस परिवार ने क्या झूठ परोस दी संगत में, क्या गपोड़ बेल दी कि भाई ये सारा पैसा सतलोक से आता है। यानी संगत से कोई दान नहीं लेते, ना संगत देती है। सीधा सीधा ये विचार है। अब सबसे बड़े गपोड़ी का अब वर्तमान समय में एक इंटरव्यू सुनना। सबसे बड़ा गपोड़ी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, राज कपूर नाम है शायद इनका। बरवाला कांड के समय भी इन्होंने बहुत सारी संगत में गपोड़ परोसी थी। गपोड़ यानी झूठ। अब इस झूठ के कितने दिन इसके पैर रहते हैं, वो राजेश शिवानी को आधार बनाकर आप भाई बहन निर्णय कर लेना कि जब तक बैटरी चार्ज है तब तक नो प्रॉब्लम, और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा गपोड़ ये भाई राजेश शिवानी ने गपोड़ संगत में परोसी, उस झूठ का नतीजा उसे भुगतना पड़ा, अकाल मौत को प्राप्त हुआ। और इधर बिंद पुत्र वीरेंद्र जी ने क्या कहा कि सारा पैसा सतलोक से आता है, संगत कोई दान नहीं करती। और अब थोड़ा इस भाई के भी विचार सुन लो, ये भाई क्या कह रहा है। तो जिसके पास इतना बड़ा हजूम है 25 करोड़ सुनना भाई और बहनों, दास भी नहीं सुन पाया, दोबारा आप सब भाई बहनों को सुना देता है। क्या कह रहा है कि जिसके पास इतना बड़ा हजूम है, जिसके पास, किसके पास? सतगुरु रामपाल जी के पास। ये कहना चाह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी के पास इतना बड़ा हजूम है। अब सतगुरु रामपाल जी तो वर्तमान समय में भाई और बहनों है नहीं, वो तो इन मंदबुद्धि भाई बहनों की कुकर्मों के चलते वो परमात्मा सन 2014 में ही जेल में जाकर बैठ गया। अब ये हुजूम किसका है? इनका, इन लोगों का, इन नकली लोगों का, इन नकली कॉल एजेंटों का हुजूम है ये नकली हुजूम जोड़ा हुआ है। जगह जगह आश्रम खोलकर, जगह जगह नामदान केंद्र खोलकर। जब तक भाई और बहनों ये मर्यादा में संगत को नहीं रहने देंगे, तब तक भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी के निकट कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। वो आत्मा सतगुरु को प्यारी नहीं हो सकती। तो ये भाई क्या कह रहा है, सुन लो। 25 करोड़ राजेश शिवानी ने तो 4 करोड़ बताए, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। और ये 25 करोड़ बता रहा है, कितनी बार खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, सुन लीजिए। इतना बड़ा हजूम है, 25 करोड़ संख्या उनके शिष्यों की है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 25 करोड़ जनसंख्या,
25 करोड़ शिष्यों की संख्या है, पैसों की कोई कमी नहीं है, यानी सबके सब दान करते हैं। कई भाई बहनों को, संगत को सर्व पीला पर्चा निकाल के आदेश दे दिया जाता है कि सतगुरु का आदेश है एक पाठ करवाना अनिवार्य है, एक ज्योति करवाना अनिवार्य है। बाकी भोजन भंडारा खा के आते हैं तो भगत भाई बहन वहाँ दान पेटी में डाल के आते ही आते हैं, जितना खाते हैं उसका 5 गुना वहाँ पर डाल के आते हैं। तो भाई और बहनों पैसे कहाँ, खुद कह रहा है ये भाई गपोड़ी 25 करोड़ संगत। और सतगुरु रामपाल जी विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं कि अभी तो पहले वो 64 लाख आएंगे, अभी चल रहा है प्रोसीजर। सतगुरु रामपाल जी ने विशेष संदेश में क्या कहा, अभी तो प्रोसीजर चल रहा है, पहले 64 लाख आएंगे फिर पूरा विश्व आएगा। जब ये विनाशकारी समय होके पूरा हो लेगा, लगभग 8 अरब आबादी में शायद भविष्यवाणियों के अनुसार 8 करोड़ ही बचेंगे। तो गुरुदेव भगवान क्या करेंगे, पहले 64 लाख आएंगे फिर सारा विश्व आएगा जो बचेंगे। ये भाई क्या गपोड़ बेल रहा है, संगत में परोस रहा है, सुन लो। इतना बड़ा हजूम है, 25 करोड़ संख्या उनके शिष्यों की है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, अब कह दिया पैसों की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं। तो भाई और बहनों ये सारे के सारे ये बड़े बड़े जो कोऑर्डिनेटर भाई है हमारे, तो ये सारे के सारे लोग संगत में गपोड़ परोस रहे हैं, गपोड़ एक से एक बढ़कर झूठ, एक से एक बढ़कर पाखंड, ये सारे के सारे लोग करने में लगे हुए हैं और संगत को भी उसी दलदल में ये धकेल रहे हैं। और इस सात संगति मंच के माध्यम से सभी भाई बहनों को मर्यादा टूटने से बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक सतगुरु की दया रहेगी, रजा रहेगी, सतगुरु दया बख्शेंगे। और सतगुरु की जब तक जेल से बाहर आने की दया नहीं करते तब तक ये मालिक की दया से संदेशे दिए जाएंगे। उसके बाद तो हम सब ने भक्ति करनी है, भक्ति शेष रह जाएगी। फिर तो आपस में मिलजुल के प्यार प्रेम से सब भाई बहन जैसी भक्ति जिसकी रहेगी वैसी वो करते रहेंगे। अब आगे जो सांसारिक तौर पे बिंद पुत्री है मंजू, उसका इंटरव्यू सुनना आप, क्या कह रही है। भाई और बहनों अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक संगत में भ्रमणा फैलाई थी, एक वीडियो वायरल किया था संगत को मूर्ख बनाने के लिए कि देखो सतगुरु रामपाल जी की बेटी ने भी अपनी जमीन बेच दी, बेचने की सोच रखी है, प्रार्थना लगा दी सतगुरु से। यानी सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगा ली किसने, मंजू ने, कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहती हूं क्योंकि संगत दान कम कर रही है, संगत के पास पैसा नहीं है। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है, पैसा कमी आ गई, पैसा कम पड़ रहा है। और अभी बड़ा जो बिंद पुत्र है क्या कह रहा था, सारा पैसा सतलोक से आ रहा है, ये सारी व्यवस्था सतलोक से हो रही है, तो फिर जमीन बेचने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। और ये गपोड़ी कोऑर्डिनेटर क्या कह रहे हैं, 4 करोड़ संगत है, एक एक रुपया भी दे तो 4 करोड़। और ये भाई क्या कर रहा है, 25 करोड़ संगत है, पैसों की कोई कमी नहीं, अरबों रुपए आ रहे हैं, संगत दान कर रही है, बढ़ चढ़ के दान कर रही है, कोई कमी नहीं। ये सारे के सारे गपोड़ी। और इन गपोड़ियों कोऑर्डिनेटर गपोड़ियों के ऊपर पानी फेर दिया किसने, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी पुत्र वीरेंद्र जी ने, कि संगत दान नहीं देती, ये कोऑर्डिनेटर झूठ बोल रहे हैं, ये तो सारा पैसा सतलोक से आता है। फिर इस वीरेंद्र जी की बात पर पानी किसने फेर दिया, मंजू ने, सतगुरु रामपाल जी की बिंद पुत्री मंजू ने,
कि भाई पैसों की कमी के चलते, दान के कमी के चलते सतगुरु से मैंने प्रार्थना लगाई मेरी जमीन बेचने के लिए, मेरे हिस्से की जमीन बेचने के लिए। यानी पहले तो ये वीरेंद्र और मनोज जी से हिस्सा लेंगी अपना जमीन का, यानी सतगुरु रामपाल जी के पास अगर कोई जमीन है थी तो उसमें से ये पहले तो अपना हिस्सा लेगी और फिर उस हिस्से को बेचने के लिए सतगुरु रामपाल जी के पास इसने प्रार्थना लगाई। ऐसा ही एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया और भक्तों में खुसर पुसर होने लगी कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी ने जो चलाई है उसके लिए सतगुरु रामपाल जी की बेटी ने जमीन बेचने की ठान ली। और भाई और बहनों, गहराई से इस बात पर चिंतन मनन करना। ये जो गपोड़, ये जो भ्रमणा फैलाई गई थी मंजू की जमीन बेचने वाली, ये भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए, भक्तों की जमीन बिकवाने के लिए वीडियो बनाकर डाली गई थी, ताकि संगत इस बात को लेकर वो संगत अपनी जमीन बेच के दान करे। यहां पर अगर किसी भगत के पास पैसा नहीं है, जमीन है, तो वो मंजू का इंटरव्यू, मंजू का वीडियो देखकर प्रभावित होकर अपनी जमीन बेचकर आश्रम को दान कर दे पैसा। और फिर ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर अपनी मन गढ़ंत, अपनी मन मर्जी करें, मौज मस्ती करें, अयाशी करें। इसलिए मंजू का इंटरव्यू लेकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अन्यथा ना मंजू के पास कोई जमीन है, और है भी तो बेच के बताए। अगर है भी मंजू के पास जमीन तो बेचे ना, बेची क्यों नहीं? प्रार्थना लगाने की क्या आवश्यकता है? अरे प्रार्थना लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर दान करने की सोच लिया कि मुझे दान करना है मेरी ये प्रॉपर्टी बेचकर, तो फिर सतगुरु से क्यों पूछना? अगर ये दान करने से सतलोक जाना है तो फिर सतगुरु से क्यों पूछना? तो भाई और बहनों, मंजू के द्वारा जो वीडियो डाला गया था संगत में, केवल और केवल संगत की जमीन बिकवाने के लिए वीडियो डाला गया था, ताकि संगत भगत, आश्रम से जुड़ी हुई भगत मंजू की उस वीडियो से प्रभावित होकर अपनी अपनी जमीन बेचकर आश्रम को दान करे। ऐसे इन्होंने भ्रमणा फैलाई थी, ऐसे ये झूठ की इन्होंने गपोड़ संगत में परोसी थी। सुन लीजिए। जी, अपने समाज में, किसान समाज में जर जोरू और जमीन, उसके लिए पता नहीं हम क्या कुछ कर देते हैं। आप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए? क्या कह रही है ये पत्रकार? पूछ रहा है कि आप तो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गई, जबकि इस लोक के अनुसार तो जर जोरू और जमीन इनके लिए महाभारत हो जाती है, और आपने जमीन बेचने की सोच ली। कई पोस्ट तो ये सतलोक आश्रम वाले डालते हैं कि अन्नपूर्णा सेवा के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए सतगुरु रामपाल जी की बेटी ने, मंजू ने अपनी जमीन बेच दी। ऐसे भी पोस्टें वायरल हो रही है। तो भाई और बहनों, ये पाखंड जो फैलाया जा रहा है बिंद परिवार के द्वारा, यानी सतगुरु के बिंद परिवार के द्वारा, जिसके लिए सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है कि सतगुरु कबीर जी परमेश्वर जी के सत मिशन में बिंद परिवार सबसे ज्यादा रोड़ा उत्पन्न करता है, सबसे ज्यादा। वो इस मार्ग में भट्टा, इस मार्ग का भट्टा सत्यानाश करने पे तुला हुआ रहता है। बाकी नाद पुत्र यानी वचन के पुत्र इस परमेश्वर के मिशन में कुछ हद तक परमेश्वर के सत्य ज्ञान पर टिके रहते हैं, वो चल पाते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, सतगुरु के मिशन में तो इन बिंद परिवार वालों ने भट्टा ही बिठाया है। इतिहास उठा के देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना। तो ये बहन क्या भ्रमणा फैला रही है, मंजू बहन, कि मैंने जमीन बेचने की प्रार्थना लगा दी ताकि भगत मेरी वीडियो से प्रभावित होकर जमीन बेच दे, जमीन बेचकर लाखों रुपया आश्रम को दान कर दें, और फिर हम ये डले डोए बेगार करवाएं संगत से।
सतगुरु के मिशन से भक्तों को दूर कर दें। सुन लीजिए क्या डलेड हो रही है बहन जी। कुछ कर देते जी। हैं, आप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। जी परमात्मा की दया है जी, जो परमात्मा ने इतनी दृढ़ता से हमें ज्ञान समझाया। क्या कह रही है बहन? ये जमीन बेच दी आपने, जमीन बेचने की सोच ली। तो मंजू बहन क्या कह रही है? परमात्मा की दया जी, ये तो दृढ़ता है। परमात्मा ने कब कहा भाई? सतगुरु रामपाल जी ने कब कहा कि जमीन बेचो तुम? सतगुरु रामपाल जी ने कब कहा कि कुछ अपनी निजी वस्तु, सांसारिक तौर पर चाहने वाली वस्तु आप बेचकर यहां प्रदान करो? कब कहा? कौन से सत्संग में कहा? कब आदेश दिया? यानी इस पूरी की पूरी ये लोग बड़े बड़े मठाधीश, ये बिंद परिवार वाले सारे के सारे संगत में गपोड़ परोस रहे हैं, गपोड़ झूठ फैला रहे हैं ताकि संगत इनकी वीडियो देखकर प्रभावित हो और अपनी जमीन बेच कर इनको पैसा दे दें। देखो कैसे हाथ जोड़ के ये बहन मंजू बहन ऐसे अपनी वीडियो वायरल कर रही है कि ताकि संगत भ्रमित हो जाए मेरी ये वीडियो देखकर। क्या कह रही हैं? सुन लिए दोबारा। जी परमात्मा की दया है जी, जो परमात्मा ने इतनी दृढ़ता से हमें ज्ञान समझाया। इस वजह से हमें कुछ भी नहीं लगता। जमीन क्या, अगर गुरु जी हमें कहें बच्चों वहां जाके सेवा करनी है, जैसे गोपी चंद भर्तरी थे, उनको समझाया था उनके गुरु जी ने, बच्चों वहां पर जाओ और आप लोगों को कोई। हाँ, तो ये बहन कह रही कि जैसे गोपी चंद भर्तरी को उसके गुरु ने कहा था कि बच्चों वहां जाओ। कहाँ? इस बहन को पता नहीं, क्योंकि ये सत्संग तो सुनती नहीं। कहाँ जाना है? गोपी चंद भर्तरी कहाँ जाके कहाँ पर सेवा की थी, इस बहन को पता नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं सुनते। ये खाली डले ढोने में लगे हैं, बेगार करने में लगे हैं। इनको यही पता नहीं गोपी चंद भर्तरी ने कौन से जगह जाकर, कौन से स्टेट में, कौन से जिले में जाकर उन्होंने सेवा की और किस पर्पज में सेवा की। तो गोपी चंद भर्तरी ने कोई जमीन नहीं बेची थी, सेवा के लिए बोला था। और उस समय सेवा के लिए तभी बोला गया था, उस समय भक्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग नहीं था, सत भक्ति मंत्र नहीं थे, उस समय मोक्ष का मार्ग नहीं था, उस समय मोक्ष नहीं होना था। तो यहां पर ये गोपी चंद भर्तरी वाली कथा लागू नहीं है। यहां पर तो साक्षात्कार गुरु सतगुरु प्रत्यक्ष आकर अगर किसी शिष्य को आदेश दे, उस पर विवेक और विचार करना पड़ेगा। वो गुरुदेव का आदेश सर्वप्रिय होगा। अन्यथा कोई थर्ड पर्सन पीले पर्चे पर कहता है सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, वो नहीं मानने, वो थर्ड पर्सन है। हमें पता ही नहीं गुरु जी का क्या आदेश आ रहा, क्या नहीं आ रहा। सतगुरु जो कह रहे हैं कि 64 लाख शिष्य पहले वो शरण में आएंगे, और यहां पर आश्रम वाले गपोड़ बेल रहे हैं कि 25 करोड़ संगत, 4 करोड़ संगत, 10 करोड़ संगत, अभी थोड़े दिन बाद में तो 100 करोड़ बताने लग जाएंगे ये। तो ये क्या कह रही है बहन? गोपी चंद का इनको पता नहीं, कुछ भी नहीं लगता। जमीन क्या, अगर गुरु जी हमें कहें बच्चों वहां जाके सेवा करनी है, जैसे गोपी चंद भर्तरी थे, उनको समझाया था उनके गुरु जी ने, बच्चों वहां पर जाओ और आप लोगों को कोई किला चुनवाया था उनका, आप लोगों को वहां पर जाके। इस बहन को अता पता नहीं गोपी चंद भर्तरी को कहां भेजा था उनके गुरु ने सेवा करने हैं। ऐसे ही मुंह में जो आए वो बोल रही है बहन, इसको पता ही नहीं, ये नाम बताना भूल गई। आगे क्या सुनिए। तो वहां पर जाओ और आप लोगों को कहां पर जाएं? किला चुनवाया था उनका, आप लोगों को वहां पर जाके एक भी पैसा नहीं लेना, और जितना भी अपना पेट भरने के लिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अच्छा। तो परमात्मा के सत्संगों में हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, बंदी छोड़ने ऐसा ज्ञान दिया है। इस वजह से हमें कुछ भी नहीं लगती, माया धन कुछ भी नहीं है हमारे गुरु जी के ज्ञान। गुरु जी के बेटे हैं, हमने और संतों के बच्चे भी देखे हैं। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, आप 5 स्टार में जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, मेट्रो सिटी में घूमिए, आप यहाँ ये पुठी गांव की गली में ईंट ढो रही है जी। यही तो फर्क होता। ये बहन कह रही है, ये पत्रकार पूछ रहा है कि आप तो भाई बड़ी बड़ी होटलों में जा सकती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकती हैं, क्यों भाई ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूम रही है बहन? मंजू बहन के पास कम से कम 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है, एक ड्राइवर है जिसको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है,
और ये बहन अभी कह रही थी कि इस मोह माया में कुछ नहीं पड़ा, गुरुदेव भगवान ने ज्ञान ही ऐसा दिया है। अरे भाई, गुरुदेव भगवान ने तो ज्ञान ऐसा दिया कि सोना नहीं पहनना, नाक कान हाथ में कुछ नहीं पहनना, कोई श्रृंगार नहीं करना। तो अभी तक तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान की छींटी भी नहीं लगी और कह रही कि गुरुजी ने ज्ञान ही ऐसा दिया है। तो फिर इस बहन के कानों में से सोना क्यों नहीं निकला? आप सब भाई बहनों को दिखाई दे रहा होगा। ये बहन भी कानों में सोना पहनती है, सांसारिक तौर पे जो अनारो है वो भी सोना पहनती है, सारे के सारे परिवार वाले सोना चांदी पहनते हैं कानों में नाकों में। और ये कह रहे हैं कि सतगुरु ने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, मोह माया से दूर कर दिया। ये फिर कानों में क्यों पहन रखा है, क्यों नहीं निकाला? और सब घूमते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में भी खाना खाते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी चलते हैं, ये ड्राइवरों की भी व्यवस्था है। ये कौन सा कमा रहे हैं, कौन से काम पे जा रहे हैं? आज एक छोटी सी वीडियो बना के ये 10-20 ईंट हाथों में लेकर एक वीडियो बना के डाल दी कि मैंने ज़मीन बेचने की सोच ली, प्रार्थना लगा दी। ये केवल संगत को मूर्ख बनाने के लिए, ये संगत को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि संगत इस वीडियो से प्रभावित होकर अपनी अपनी ज़मीन बेचने की प्रार्थना लगाए। और प्रार्थना लगाते ही तुरंत दूसरे दिन आदेश दे देगा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतगुरुदेव जी का आदेश आ गया, आप ज़मीन बेच दो और उस पैसे को अन्नपूर्णा मुहिम में दे दो। सुनिए आगे। तथा उधर शिष्यंत होता है, वो सभी को एक दृष्टि से देखता है, सभी को एक ज्ञान देता है। जेल में बैठे तो इनका सुन लिया भाई और बहनों, कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, कितनी बुद्धि और विवेक है। इन सारों ने अपनी गपोड़ सुना दी। कोई कह रहा है 4 करोड़ शिष्य हैं, 1-1 रुपया भी दे तो करोड़ों रुपए आते हैं। संगत दान देती है, संगत दान करती है, तब जाके ये सतगुरु रामपाल जी का मिशन चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उधर सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटा बिंद पुत्र वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा पैसा सतलोक से आ रहा है। उधर राज कपूर जो बरवाला कांड का मुख्य षड्यंत्रकारी है, मुख्य दोषी है, क्या कह रहा है? 25 करोड़ संगत हो गई, पैसे की कोई कमी नहीं। अगर 100 रुपए भी दे तो अरबों रुपए होते हैं। इधर कलयुगी बेटी बिंद पुत्री कह रही है कि मैंने जमीन बेचने की प्रार्थना लगा दी ताकि संगत प्रभावित और जमीन बेचें, आश्रम को पैसा दें। आगे एक गपोड़ी का और सुन लीजिए, वो 10-12 करोड़ के लिए कह रहा है। सुनिए थोड़ा। ज्ञान देता है। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कि ऐसा है जी, ये जो पैसा तो है ये संगत दान करती है, संगत दान। और उधर वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटा क्या कह रहा है कि संगत दान नहीं करती है तो सतलोक से आता है। उधर सारे के सारे गपोड़ी कोऑर्डिनेटर क्या कह रहे हैं, इतनी करोड़ संगत है, संगत दान करती है। उधर वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि सतलोक से आता है। उधर वीरेंद्र जी की बहन कह रही है कि भाई पैसों की कमी के कारण मैंने जमीन बेचने की प्रार्थना लगा दी है। ये कौन है, कहां से आते हैं ऐसे व्यक्ति? ये सबसे बड़े काल के एजेंट है जो सतगुरु रामपाल जी के मिशन में कचरा फैला रहे हैं, कचरा। ये सतगुरु रामपाल जी के मिशन को खड्डे में ले जा रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए इस भाई के भी विचार। ये खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं,
लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक एक रुपए भी कोई दे, सुन लिया क्या कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी के करोड़ों अनुयायी है, 10-12 करोड़ तो मेरी नजर में, यानी इसके दोस्त हैं वो, 10-12 करोड़ तो इसकी नजर में है। इस भाई के पास फाइल है, इस भाई के पास रिकॉर्ड है 10-12 करोड़ का। तो कितनी गपोड़ ये संगत में परोस रहे हैं। अरे पूरा विश्व आएगा मालिक की शरण में, कोई दो राय नहीं, करोड़ों आएंगे। लेकिन वर्तमान समय में संगत को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? क्यों भ्रमित किया जा रहा है? क्यों बेवजह संगत को मूर्ख बना बना के दान लिया जा रहा है और फिर उस दान का दुरुपयोग किया जा रहा है? दान का सदुपयोग करो, सतगुरु रामपाल जी के सत्य ज्ञान का प्रसार करो, सतगुरु रामपाल जी की मर्यादा में रहने के लिए सर्व संगत को प्रेरित करो। सब भाई साथ में मिलकर सेवा करेंगे, सब भाई साथ में मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। फिर सतगुरु रामपाल जी के मिशन में दो पार्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी एक हो जाएंगे। लेकिन कोई मर्यादा तोड़ेगा तो भाई मर्यादा तोड़ने वाले के पास थोड़ी बैठा जाएगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा कि सतगुरु रामपाल जी के मिशन में अगर मर्यादा कोई तोड़ रहा है तो भाई अगर उसके साथ में तुम बैठोगे रहोगे तो आज नहीं तो कल आपके भी वो रंग चढ़ेगा। आने वाले समय में आप भी वो मर्यादा एक ना एक दिन तोड़ लोगे और काल के जाल में फंस चुके होंगे। तो भाई इसीलिए गुरुदेव भगवान के मिशन में दो पार्ट हो चुके, दो पार्ट। एक पार्ट को सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार हैंडल करता है, चलाता है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरे पार्ट साध संगति नाम से, जिसको सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद स्वयं अपने ही बच्चों के अंदर प्रेरणा कर करके चला रहे हैं। यहां पर ना कोई कोऑर्डिनेटर, ना कोई किसी के ऊपर ठेकेदार, सब अपनी सतगुरु के सत्संगों को आधार बनाकर अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो ये भाई क्या कह रहा है? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक एक रुपए भी कोई दे, 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान, सुन लिया क्या कह रहा है भाई? कितने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। फिर मंजू ने संगत में गपोड़ क्यों फैलाई, गपोड़ क्यों परोसी कि मैं मेरी जमीन, मेरे हिस्से की जमीन बेचने की प्रार्थना लगा दी, मैं तो बेचना चाहती हूं। क्यों भाई? ये खुद कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए, कई हजारों करोड़ों रुपए दान आ जाता है, उसके माध्यम से सेवा चल रही है। तो फिर ये मंजू के द्वारा संगत के अंदर वीडियो डालने का उद्देश्य, मकसद एक ही था कि बाकी की संगत की जमीन बिकवा दी जाए। इस वीडियो को डालकर कि भाई मंजू ने भी जमीन बेचने की सोच ली, ठान ली, सतगुरु से प्रार्थना लगा दी। अब मंजू तो पता नहीं बेचेगी कि नहीं बेचेगी, क्योंकि मंजू के पास कोई जमीन है ही नहीं। मंजू तो खुद कंगाल है, संगत के दान पर करोड़ों की, लाखों रुपए की गाड़ी में, करोड़ों के मकान में रह रही हैं। मंजू कहां से दान करेगी? क्या कौन सी जमीन है इसके पास? ये तो खाली संगत को मूर्ख बनाने के लिए वीडियो डाला गया, ताकि संगत भी प्रार्थना लगवाए कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से कि भगत जी मेरे पास तो देने के लिए तो कुछ है नहीं, और मेरे पास ये 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा बेच के मैं दान करना चाहता हूं, मेरी सतगुरु से प्रार्थना लगा दो। और ऐसी प्रार्थना जिस दिन लगने लग गई, तुरंत जमीनें बिकेगी, तुरंत आदेश आएगा सतगुरु का, बेच दो जमीन। और सतगुरु का आदेश कैसे आएगा? पीले पर्चे पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट लिखेगा,
सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, फला फला भगत ने प्रार्थना लगाई थी 1 बीघा जमीन बेचने की। सो सतगुरुदेव जी ने कहा कि बेटा क्या इसको सिर पे धर के लेके चलेंगे, बेच दो बेटा, तन मन शीश धन कुर्बान हो जाओ, चढ़ा दो दान, दे दो आश्रम वालों को, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नशेड़ी भंगेड़ियों के मकान बना दो, मोक्ष मिलेगा। कौन सा मोक्ष? धर्मराज के लोक में मोक्ष, वही होगा इनका सबका लेखा जोखा। क्योंकि ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, इनके हाई कमान जो है, इनके ठेकेदार है। तो जहां पर ठेकेदार जाएंगे तो भाई वहां पर मजदूर भी जाएंगे, जहां पर ठेकेदार जाएंगे वहीं पर तो मजदूर जाएंगे। तो सारे के सारे धर्मराज के लोक में जाएंगे। अब इनका धर्मराज कौन सा है, उसका लोक कौन सा है भाई, ये सतगुरुदेव जी ने कभी भी कोई सत्संग में नहीं बताया। सतगुरु ने तो बताया भाई धर्मराज जो है उसका दरबार है, ऑफिस है खाली एक। अब इनका कौन सा धर्मराज का लोक है भाई, ये वहां पर जाएंगे, वहां पर धक्के खाएंगे। तो इन्होंने केवल मंजू बहन जी की वीडियो वायरल करके संगत की जमीन बिकवाने के उद्देश्य से इन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी शुरू की है। तो अपने आप को बचा लो भाई और बहनों, बचा लो। सुन लीजिए थोड़ा। और कोई सक्षम है तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया, करोड़ों रुपए आते हैं दान का, संगत दान देती है। संत रामपाल जी अपने ऊपर खर्च ना करके जनता के लिए खर्च कर रहे हैं। जनता कौन भाई? अरे पहले बाप कमा के, अगर बाप कमाएगा तो पहले किस पर खर्च करेगा? अपने बेटों पे, अपने बेटों पे खर्च करेगा कि बेटा कोई तकलीफ ना हो, बेटा कोई तकलीफ में ना रहे, बेटे को कोई दुख तकलीफ ना हो, बेटे को कोई किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं दूं। पड़ोसी को नहीं देगा कमा कमा के बाप पहले। और यहां पर क्या किया जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा? सतगुरु के नाम से दान लिया जा रहा है और सतगुरु का यह आदेश बताकर पड़ोसियों के मकान बनाए जा रहे हैं, पड़ोसियों के। और भगत बेचारा 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, आए दिन दुखी है, कोई टेंशन में भी मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई पानी में कूद कर मर रहा है। वो ऐसे ही भगत मर रहे हैं जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है, समस्या है, उनकी कोई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोई मदद नहीं करता। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले एक साधु दास जी का वीडियो वायरल हुआ था, वो सुना होगा। भक्तों को कोई सहयोग नहीं और नशेड़ी बंगेड़ियों के मकान बनाए जा रहे हैं, नशेड़ी बंगेड़ियों के, जो सतगुरु की शरण में नहीं है उनके मकान बनाए जा रहे हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। तो ये सतगुरु का आदेश नहीं है, सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध हो रहा है सारा सब कुछ है। तो भाई और बहनों, ये सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गपोड़ी हैं, गपोड़ी। और ये गपोड़ संगत में परोस रहे हैं और इन गपोड़ियों के क्या हाल हो रहे हैं? दुर्गति से अकाल मौत है, आए दिन अकाल मौत हो रही है। आगे ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है, रुक नहीं रहा, चल रहा है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सर्व संगत के सामने आने ही नहीं देता, छुपा के रखता है हर बातों को। ये तो कभी न कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, तब संगत के सामने ऐसे भक्तों की इस वीडियो आ जाती है ताकि आप सब भाई बहनों की आंखें खुलें। तो भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से आप सब भाई बहनों को सच्चाई बताने का उद्देश्य जो मालिक ने दे रखा है, सेवा दे रखी है, उसको हम साथ संगति वाले भाई बहन बेखूबी निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे जब तक सतगुरुदेव जी की कृपा रहेगी, प्रेरणा होती रहेगी। और आगे भी मालिक की दया से संदेश देते रहेंगे। और आप सब भाई बहनों को, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का फर्ज बनता है ऐसी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सर्व संगत यानी सभी भाई बहनों तक ये पहुँचे और सब भाई बहन जागे और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ये कुकर्मों को जाने और अपने आप की बचाएं, अपनी मर्यादा को बचाएं ताकि सतगुरु को प्रसन्न आए, सतगुरु को प्रसन्न कर सके, सतगुरु को खुश कर सके। और सतगुरु से अब हम इजाज़त लेते हैं। आगे कभी मालिक दया करेंगे तो फिर छोटी सी साथ संगति लेकर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।